नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर आज हमारे साथ हैं खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी। और आज बातचीत का मुद्दा है कि लालू प्रसाद यादव अति पिछड़ा कार्ड खेलने की तैयारी में हैं और लालू प्रसाद यादव 2025 के चुनाव में जो दांव चलने वाले हैं उसके जद में जदयू भाजपा सब आने वाली है। इसके पीछे कहानी जो है हम आपको ये बता रहे हैं कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में खास तैयारी और खास प्रयोग दोनों शुरू हो गया है। मोकामा में अनंत सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगे। अभी तक पार्टी तो तय नहीं है, लेकिन लगभग कहा जा सकता है कि वो जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लालू प्रसाद यादव वहाँ पर कोई नया प्रयोग करने जा रहे हैं, नया दाव चलने जा रहे हैं। क्या होगा उनका दाव और अति पिछड़ा कार्ड खेलकर लालू प्रसाद यादव कितनी मुश्किल में डालने वाले हैं सबको, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भोलानाथ जी। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारा ये सवाल है कि लालू प्रसाद यादव ने पिछले लोकसभा चुनाव में एक नया दांव चला। वो कुशवाहा मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कुशवाहा प्रत्याशियों को टिकट दिया। अपनी पार्टी से न हुआ तो दूसरी पार्टियों से भी दिलवाया। इस बार वो अति पिछड़ा कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है लालू प्रसाद यादव इसमें कामयाब होगा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पिछले बार जो राजद का जो समीकरण जो है, जो बहुत चर्चा में रहा है, करीब 2 दशक 2.5 दशक से जो चर्चा में रहा है, वो है माई समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण। अब पिछले लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने उसमें एक और समीकरण को जोड़ा, कास्ट समीकरण को, और वो माइक समीकरण बन गया, MYK, मुस्लिम, यादव और कुशवाहा समाज का। आपने बिल्कुल सही कहा रवि जी कि कुशवाहा समाज के लोगों को जब राजद से लगा कि अब टिकट देना संभव नहीं है, तो उन्होंने महागठबंधन के ही दूसरे दलों से भी उस जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया और उसका उनको काफ़ी लाभ भी मिला। अगर आप देखें चुनाव के नतीजों पर, तो पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर एनडीए के पास 39 सीटें जीती हुई थी, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में उसके हाथ से रेत की तरह 10 सीटें फिसल गई। उसमें से 1 सीट अगर पप्पू यादव को निर्दलीय छोड़ दे, हालांकि वो भी निर्दलीय उनको पूरी तरह से अब नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको एक तरह से माइनस भी कर दे, तो 9 सीटें जो है वो महागठबंधन एनडीए के हाथ से झटक ली है। तो उसमें कांग्रेस का भी सीट रहा, राजद का भी रहा और माले का भी रहा। तो उस समय स्थिति ये हो गई कि इसी माइक समीकरण के नतीजे के कारण, इस माइक समीकरण के कारण, असर के कारण उपेंद्र कुशवाहा जैसे धुरंधर को भी हार देखना पड़ा, और इधर आरा में RK सिंह जैसे महारथी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो उसमें कहीं ना कहीं लालू यादव का वो दाव सफल रहा। वैसे ही औरंगाबाद में अभय कुशवाहा जीते। तो इन सीटों का अगर विश्लेषण आप करेंगे, विश्लेषण काफ़ी गहराई से और काफ़ी विस्तृत रूप से हो चुका है, उसके डिटेल में हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन औरंगाबाद में भी अभय कुशवाहा जीते और ये लालू यादव के उस प्रयोग का एक सफल नतीजा देखने को मिला। हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जैसी चर्चा है राजनीति में, सियासी गलियारे में चर्चा जोरों पर है कि अशोक महतो, बाहुबली अशोक महतो, वारसलीगंज वाले अशोक महतो, उनकी पत्नी अनीता देवी इस बार मोकामा से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। अनंत सिंह को चैलेंज करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने फुल प्रूफ तैयारी की है। अनीता देवी जो कि धानुक समाज से आती हैं और उनके पति जो अशोक महतो वो कुर्मी समाज से आते हैं। कुर्मी और धानुक दोनों को ये मांग चल रही है कि उनको अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, हालांकि अभी वो पिछड़े जाति में वो आते हैं। तो क्या लालू प्रसाद यादव अति पिछड़े को अपनी तरफ करके जदयू बीजेपी को नया चैलेंज देने जा रहे हैं, और क्या बाहुबली अनंत सिंह के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाले हैं? हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं कि क्या अशोक महतो एक बड़ा ये हो सकते हैं लालू प्रसाद यादव का एक मोहरा, अशोक महतो और उनकी पत्नी अनीता। देखिए, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोकामा आता है और मोकामा को स्थानीय लोग मोकमा भी बोलते हैं। और मोकामा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमेशा से भूमिहार जाति का वर्चस्व रहा है चुनावी राजनीति में,
और अब जो है जो लालू यादव जो खेल कर रहे हैं उसमें जो पिछले बार भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में एक नया कार्ड खेला था और अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को उम्मीदवार बनाया था। अशोक महतो खुद धानुक हैं और उनकी पत्नी कुर्मी जाति, उनकी पत्नी धानुक, उनकी पत्नी धानुक हैं और अशोक महतो कुर्मी जाति से आते हैं। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था कि जो कि एक समय ललन सिंह को भी काफ़ी मुश्किल में डाल दिया था। और आपको याद होगा कि उस समय जब सत्ता परिवर्तन हुआ था सरकार में, बिहार सरकार में, और नीतीश कुमार महागठबंधन फोल्ड को छोड़ करके एनडीए फोल्ड में चले गए थे, तो जब विश्वास मत हासिल करने की जब बात आई थी तो उस दौरान सदन में, बिहार विधानसभा के सदन में नीलम देवी वो एनडीए के खेमे में नज़र आई थी और वो जदयू के तरफ से एक तरह से एनडीए को सपोर्ट की थी। ये माना जा रहा था कि नीलम देवी का आना एक बड़ा गुल खिलाएगा, एक कोई ना कोई उसका सियासी नेतार्थ है। सियासत ऐसा है कि उसमें कोई परमार्थ से कोई काम नहीं आमतौर पे होता है, वहाँ कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा होता है। और वो नतीजा देखने को मिला जब अनंत सिंह पैरोल पर लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के पक्ष में प्रचार करते हुए देखे गए। अब उसका क्या नफ़ा नुकसान हुआ वो एक अलग बात है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र की जो बात हो रही है तो वहाँ पर बाहुबलियों का और बड़े दिग्गजों का वर्चस्व रहा है। तो अगर इस बार आप देखें तो ललन सिंह वहाँ से सांसद हैं, जो जदयू के नेता हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, तो एक उनका कद बड़ा है। उसी तरह से अगर आप देखें तो अनंत सिंह और अशोक महतो दोनों बाहुबली हैं। अब नीलम देवी की बात आ रही है कि नीलम देवी की जगह इस बार अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह की सज़ा से बरी होकर के और आ गए हैं फिर, तो ये एक संभावना बनती है कि जदयू से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उनको एक उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है, ऐसी संभावना है। अगर दूसरी तरफ आप अशोक महतो को देखें तो उनकी पत्नी अनीता देवी ने पिछले लोकसभा चुनाव में ललन सिंह को काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी, बहुत कड़ी टक्कर दी थी। उसके पीछे कास्ट कॉम्बिनेशन का जो है वो बहुत बड़ा हाथ रहा था। और इस बार लालू यादव अब उस कास्ट समीकरण को देखते हुए, उस पर फोकस करते हुए वो एक नया दाव, आप बिल्कुल सही करें कि खेल सकते हैं कि अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को मोकामा से उम्मीदवार बना सकते हैं। तो अब तक जो मोकामा में बाहुबलियों के बीच संघर्ष होता था या उनकी पत्नियों के बीच संघर्ष होता था, आपको थोड़ा सा हम याद दिला दें कि ललन सिंह जब टीका की पत्नी सोनम देवी भी वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं। और ललन सिंह वो नहीं है जो जदयू वाले हैं, ये भाजपा से हैं और इनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, तो ये ललन सिंह भी बाहुबली के ही कैटेगरी में आते हैं। अब ये अलग बात है कि जब अशोक महतो सजायाफ्ता होने के कारण खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए वो अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव में भी उतारे। अब आगे जो विधानसभा चुनाव है तो उसमें भी वो अपनी पत्नी को उतारना चाहेंगे। और लालू यादव को भी लगता है कि इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि जिस तरह का कॉम्बिनेशन लोकसभा चुनाव में बना था, तो एक उम्मीद है कि अनीता देवी इस बार भी अगर मोकामा में चुनाव हुआ तो चूँकि दोनों बाहुबली हैं और दोनों के भी अनंत सिंह और अशोक महतो, तो अगर एक तरफ अगर अनंत सिंह रहते हैं, एक तरफ अनीता देवी रहती हैं, तो एक बहुत ही कड़ी टक्कर होगी। और उसका असर न सिर्फ मोकामा विधानसभा क्षेत्र में बल्कि बिहार के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि पिछले बार लोकसभा चुनाव जब चल रहा था तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो जदयू के कद्दावर नेता हैं, मुंगेर से चुनाव लड़ रहे थे। उस समय उनके विरोध में चुनाव लड़ रही थी अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी। और हम अब ये दिलचस्प बात है कि उस समय ये अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए थे और ललन सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। उस समय भी मोकामा और बाढ़ दो ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे, मोकामा खास तौर पर, कि जहां पर ललन सिंह पिछड़ गए। अनंत सिंह के साथ होने के बावजूद ललन सिंह को वोट कम मिला था और अनीता देवी वहां से लीड कर रही थी। 6 विधानसभा क्षेत्रों में, जहां सूरजगढ़ा, मुंगेर, मोकामा इत्यादि जो हैं, उनमें से मोकामा और बाढ़ में कम वोट मिला था ललन सिंह को, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को। तो इस बार
अगर अनंत सिंह चुनाव मैदान में होते हैं तो क्या अनीता देवी, क्या लालू प्रसाद यादव जो नई चाल चलने वाले हैं, उससे अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए, अनंत सिंह की एक अलग छवि है और इस छवि को उन्होंने खुद गढ़ा भी है, एक रॉबिन हुड की छवि, जिसमें वो गरीबों को, सताए हुए लोगों को मदद करते हुए देखे जाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि उनके क्षेत्र में उनके इस छवि को लाइक किया जाता है, पसंद किया जाता है और वो उसको अपना पूरी तरह से भुनाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप जो है बिहार का अगर संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पर चुनाव पूरी तरह से कास्ट कॉम्बिनेशन, जातीय समीकरण और इसी प्लैंक पर लड़ा जाता है। तो उस समय अगर देखेंगे तो बाहुबली दोनों हैं, अनंत सिंह भी हैं, अशोक महतो हैं। एक तरफ अगर अनंत सिंह रहते हैं जो खुद बाहुबली हैं, दूसरी तरफ अशोक महतो जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो उनकी पत्नी लड़ेंगी, अगर अनीता देवी, तो दोनों में दिलचस्प मुकाबला होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा वोटों के समीकरण को समझिए। मोकामा में भी भूमिहार बहुल क्षेत्र है और वहाँ पर भूमिहारों की तादाद ज़्यादा है, वोटर्स ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप ये धानुक और कुर्मी कॉम्बिनेशन को देखें और लालू यादव जो लोकसभा चुनाव में जो प्रयोग किए थे, उसमें कोई शक नहीं है कि इस बार ये विधानसभा चुनाव में भी वो प्रयोग करेंगे। तो अगर कुशवाहा और दूसरी जातियां, अगर यादव मुस्लिम तो उनके साथ वैसे भी सपोर्ट करते हैं, तो अगर ये सब मिल जाए तो एक बहुत ही मजबूत कॉम्बिनेशन राजद के पक्ष में रहेगा और अनीता देवी का लाभ उसको मिल सकता है अगर उम्मीदवार बनी तो। उसी तरह से अनंत सिंह जो हैं, अगर जदयू के उम्मीदवार के रूप में उतरते हैं, एनडीए की तरफ से रहते हैं, तो उनको भी भाजपा और दूसरे जो सहयोगी दल हैं उनका सपोर्ट मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जातीय आधार पर अगर देखें तो एक बड़ा दिलचस्प और कड़ा मुकाबला देने। लेकिन मुश्किल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ चुके मोकामा से ही, माने एक दूसरे ललन सिंह हैं, वो भी बाहुबली हैं, ललन सिंह भी दबंग माने जाते हैं, और उनकी पत्नी सोनम देवी पिछले उपचुनाव में चुनाव लड़ी थी और मात्र 17-18 हज़ार वोटों का अंतर रहा था। ललन सिंह की पत्नी नीलम देवी को 80 हज़ार, लगभग 79 हज़ार कुछ वोट आए थे, जबकि सोनम देवी को 63 हज़ार कुछ वोट आए थे। तो इस बार ललन सिंह भी भाजपा से टिकट लेने की कोशिश करेंगे और वो अपना दावा ठोकेंगे। तो क्या सोनम देवी जो ललन सिंह की पत्नी है फिर चुनावी मैदान में होंगी? तब क्या होगा अनंत सिंह का? और दो भूमिहार प्रत्याशी जब चुनाव मैदान में रहेंगे तब पिछड़ा अति पिछड़ा और सब लालू प्रसाद यादव का एक जो वोट बैंक बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो नया समीकरण, वो एक नई कहानी गढ़ जाएगा। आपको लग रहा है कि ललन सिंह एक बड़े चैलेंज के रूप में होंगे? देखिए, आपका आकलन सही है कि अगर मान लीजिए कि ललन सिंह जो भाजपा की तरफ से पिछले बार उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, अगर इस बार भी अपना दावा ठोकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि दावा तो करेंगे, लेकिन अगर जदयू की तरफ से अगर वो सीट ललन सिंह के खाते में जाती है, चूँकि नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि अगर बात उस तरह की आती है तो उस पर पहला दावा जदयू का बने, तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह उस पूरे मोकामा विधानसभा क्षेत्र को त्रिकोणात्मक रंग दे देंगे। तो अगर ट्रेंगुलर फाइट होगा तो जैसा आप कह रहे हैं कि एक तरफ मतलब दो भूमिहार जाति के उम्मीदवार हो जाएंगे जो एक दूसरे का वोट काटेंगे, और दूसरी तरफ अनीता देवी या अशोक महतो की पत्नी होंगी जो धानुक कुर्मी के साथ कुशवाहा यादव मुस्लिम, अगर इन वोटों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उनके लिए जीत की राह आसान होगी। ठीक है, एक तरफ वोट बटेंगे भूमिहार के और एक तरफ वोट कंबाइंड हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं कि अभी तक नीतीश कुमार ने की जो राजनीति रही है वो हमेशा लॉ को उसको साथ लेकर चलने की रही है। आप उनकी पार्टी में देखेंगे, विधानसभा में सदस्यों की संख्या देखेंगे, विधान परिषद में देखेंगे, बोर्ड निगमों में देखेंगे, तो वो हमेशा इस जाति को आगे बढ़ाने की राजनीति करते रहे हैं। तो इस बार लेकिन अगर ये जो लालू यादव ने जो दांव चला लोकसभा चुनाव में कुशवाहा का, तो कुशवाहा वोट जो है विखंडित हुए और विखंडित होकर के और राजद के खेमे में कई जगहों पर बहुत अच्छी तादाद में मदद किए उधर गए। तो ये लालू यादव का जो प्रयोग अगर इस बार भी रहता है तो वो काफ़ी अलग तरह का एक माहौल क्रिएट करेगा, और इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे चुनाव को अगर आप देखें तो मोकामा तो एक हॉट सीट रहेगा ही, पूरे बिहार में भी लालू यादव इसको एक अलग रूप में एक अलग रंग देंगे।
चलिए हम अपने दर्शकों से बातचीत में ये भी बातचीत करते चलें कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ हमेशा ही भूमिहार वर्सेस भूमिहार ये लड़ाई रही है हमेशा ही, और भूमिहार प्रत्याशी ही लगातार ज़्यादातर वो जीतते रहे हैं। सूरजभान सिंह एक कद्दावर नेता हैं जो ललन सिंह के विरोध में हैं। कार्तिकेय सिंह जो कभी उनके साथी रहे थे, कार्तिकेय सिंह आजकल राजद के साथ हैं। बंटू सिंह जो उनके सबसे बड़े सिपाह सलार थे, जो सबसे उनके करीबी थे, बंटू सिंह भी आजकल राजद के साथ हैं। तो क्षमा करें, अनंत सिंह के जो बेहद करीबी लोग थे वो लोग भी धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। वो जब जेल में थे तो एक तो लोगों से कट गए, नीलम देवी चुनाव मैदान में आई लेकिन जनता से वो कटी रही। इस बात को अनंत सिंह भी मानते हैं कि नीलम देवी जनता के बीच नहीं गई। तो ये जनता से कटाव एक अनंत सिंह के लिए बड़ी मुश्किल लेकर। बिल्कुल, अगर आप देखें तो अनंत सिंह बाहर जब रहते हैं तो जनता के लिए कई तरह से उपलब्ध रहते हैं और कई तरह से मदद भी करते हैं। ये उस बात में उनका जो इलाका जो है लदवा, बाढ़ का जो इलाका है लदवा, जहाँ के वो निवासी हैं, उसके आसपास में जब आप घूमेंगे तो वहाँ के लोग बताएंगे भी कि किस तरह से वो मदद करते हैं। तो चाहे वो विधायक रहें या ना रहें। लेकिन अगर नीलम देवी की बात करें तो नीलम देवी में ठीक है कि वो विधायक थी लेकिन उस तरह से एक्टिव नहीं रह पाई। तो ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है ललन सिंह के लिए कि कैसे अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को, अपने सारे उस जनता को, वोटर्स को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करें ताकि चुनावी मैदान में एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में, दमदार उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकें। तो इस बार ये लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो चाल चलने वाले हैं, जो दाव खेलने वाले हैं, उसमें वो बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं, आपको लग रहा है? देखिए, लालू यादव इस बार के, जैसा कि लोकसभा चुनाव के समय ही ये बात चर्चा में थी कि लालू यादव का ये प्रयोग लोकसभा चुनाव के लिए कम है और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ज़्यादा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत होने के बाद भी राजद को इतनी सीटें नहीं आ रही थी कि कहीं उसके कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई बन रहा हो। लेकिन विधानसभा चुनाव की बात करें तो लालू का प्रयोग पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका सोल उद्देश्य रहेगा, सबसे प्रमुख फोकस रहेगा कि किसी तरह से तेजस्वी यादव को इतनी मजबूती दें कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकें। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए, इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए लालू यादव, जो कि राजनीति के धुरंधर और महारथी माने जाते हैं, वो ऐसा दांव खेलने की पूरी उम्मीद है कि जिससे कि उनके उम्मीदवारों के पक्ष में एक गोलबंदी हो सके, पिछड़ा अति पिछड़ा वोटों की, मुस्लिम यादव वोटों की, और एक सशक्त दावेदारी, एक सशक्त चुनौती जो है एनडीए के सामने पेश कर सके। तो ये थी हमारी बातचीत वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी से। भोलानाथ जी कह रहे हैं कि जो हॉट सीट्स इस बार विधानसभा चुनाव में जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट रहने वाली है वो अनंत सिंह की मोकामा वाली विधानसभा सीट है, और मोकामा में क्या कुछ होने वाला है उससे पूरे बिहार की राजनीति पर उसका असर जरूर पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव जो योजना बना रहे हैं, जो नई रणनीति बना रहे हैं, उसमें जो खुलकर बातें सामने आ रही हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा वोटरों को लेकर वो एक नया समीकरण बनाने की तैयारी में है, जिसका प्रयोग मोकामा में होने वाला है। मोकामा में अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी इस बार चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, जो अनंत सिंह के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। उसके साथ ही अनंत सिंह के अपने ही खेमे के लोग उनके लिए चुनौती बनकर खड़े होंगे। तो अनंत सिंह जो एक कह सकते हैं कि अदावत उनकी लालू प्रसाद यादव से हार के दिनों में ज़्यादा बढ़ गई है, नीलम देवी ने जब से पाला बदला है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। तो अनंत सिंह और लालू प्रसाद यादव का आमना सामना है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का ये सामना है। देखना दिलचस्प होगा कि मोकामा में क्या कुछ होता है, और मोकामा की लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वहाँ जो समीकरण जो हैं वो जिस तरह से बनते जाएंगे, तो बिहार के दूसरे क्षेत्रों में भी उसका असर देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। इस तरह का बातचीत देखने के लिए हर रोज़ हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार रहते ही हैं। तो हमारी ये बातचीत कैसी लगती है, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताइए, और देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।